Hello and welcome to Law Prep Tutorial YouTube channel. In today's session, we are going to discuss a very important report or index that is known as a Climate Change Performance Index. Recently, a COP28 in Dubai just finished. This is why this particular index is very important. There are many initiatives that is taken up in the COP28 along with some reports also. So we are going to discuss one by one all the initiative, and the very first topic that we are going to discuss is related to this particular index or this particular report. In this report or through this index, we examine how countries are performing और फुलफिलिंग देयर कमिटमेंट्स जो आपने कमिटमेंट किए हैं पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू 2020 COP21 के अंडर हमारा 2015 के अंदर वो ओवरऑल कमिटमेंट्स की परफॉर्मेंस क्या हमारा रन कर रही है, या हमको और किस तरह से प्रोग्रेस करना होगा, किस कंट्री ने बेटर प्रोग्रेस किया है, कौन सी कंट्री अभी इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, ये सब इस इंडेक्स की रैंकिंग के थ्रू हमको देखने को मिलेगा. तो इसको ईच एंड एवरी पर्टिकुलर पार्ट को हम डिटेल में कवर अप करेंगे. अगर कोई भी डाउट कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं. आपकी क्वेरीज एंड आपके डाउट्स को रिजॉल्व बिल्कुल श्योरली किया जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. एंड सबसे पहला पार्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा कि ये कौन सी पर्टिकुलर रिपोर्ट है और इंडिया की क्या रैंकिंग है. तो हेडलाइंस कुछ इस तरह से है. Recently, India has ranked 7th in the report Climate Change Performance Index 2024 published on the sidelines of ongoing COP28 at Dubai. दुबई के अंदर COP28 हुआ था और वहीं पर इस रिपोर्ट को रिलीज किया. और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ है वो है कि इंडिया की रैंक 7th प्लेस पर है एज पर दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट. ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है क्योंकि ओवरऑल अगर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में बात करें या फिर कमिटमेंट्स की बात करें तो हमने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स ओन किए हैं जो हम कमिटेड भी है. ये शो करता है इस रैंकिंग के थ्रू कि हाँ, इंडिया सिर्फ उस कमिटमेंट को हमारा फ्रेम नहीं कर रहा है, उसको फुलफिल भी कर रहा है. इस वजह से ये रिपोर्ट ऑटोमेटिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है. नाउ रिपोर्ट के और इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है और फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है, कौन इसको फ्रेम करता है, ये पॉइंट्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये रिपोर्ट फ्रेम कौन करता है और पब्लिश करने का काम किसका है. इट इज एन एनुअल रिपोर्ट, मीन्स ये पर्टिकुलर रिपोर्ट एनुअली पब्लिश होती है. एवरी ईयर हमको देखने को मिलेगा. प्रिपेयर्ड बाय जर्मन वॉच. जर्मन वॉच बेसिकली एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल थिंक टैंक है. इट मीन्स पॉलिसीज फ्रेम करने में हेल्प करता है अलग अलग गवर्नमेंट्स की और बताता है कि क्या आपको करना चाहिए किसी पर्टिकुलर फील्ड के रिगार्डिंग में और कैसे वो थिंक आप कर सकते हैं. अगर बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन दो हेडक्वार्टर्स है, बोन एंड बर्लिन, दोनों के अंदर इसके हेडक्वार्टर एग्जिस्ट करते हैं. ये आपको याद रखना. तो एग्जामिनर जब पूछे जर्मन वॉच क्या है, व्हाट इज जर्मन वॉच, तो हम कहेंगे कि एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल थिंक टैंक है. इट मीन्स पॉलिसी फ्रेम करने में हेल्प करता है, उनको गाइड करता है. और साथ ही साथ के अंदर इसके दो हेडक्वार्टर्स है, जर्मनी के अंदर बोन एंड बर्लिन के अंदर एग्जिस्ट करता है. सिमिलरली इसका हेल्प करता है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क. ये दो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि सर्वेज में हेल्प करते हैं किसकी, जर्मन वॉच नाम के इस इंस्टीट्यूशन की. इनके सर्वेज और इनके इनपुट के थ्रू भी इसके अंदर हमको फाइनल फॉर्म के अंदर ये रिपोर्ट देखने को मिलता है. तो एग्जामिनर नॉर्मली जब पूछेगा तो जर्मन वॉच ही ऑप्शंस में देगा, लेकिन ये भी हमको पता होना चाहिए कि इसकी हेल्प इसमें कौन करता है या सर्वेस कौन करता है. तो सर्वे ये दो इंस्टीट्यूट्स करते हैं, कई सारे डेटाज ये कलेक्ट करते हैं और फिर बाद में कंपाइल करके इसको जर्मन वॉच पब्लिश करता है. कब से इसको स्टार्ट किया गया एनुअल रिपोर्ट को, तो 2005 से इसको स्टार्ट किया गया है. मीन सिंस 2005 ये रिपोर्ट एनुअली पब्लिश हो रही है हमारा इन 3 इंस्टीट्यूट्स के थ्रू, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क. नेक्स्ट पार्ट ये करता क्या है, तो स्कोरिंग देता है ओवरऑल हमारा 0 से लेकर के 100% तक में, और क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस किसी कंट्री की क्या रही है, किस तरह से रही है, ये हमारा स्कोरिंग सिस्टम के थ्रू पता लगता है. 100% के अराउंड है. इट मींस आपने अपने सारे कमिटमेंट्स फुलफिल किए हैं ना. अगर आप लेस देन 50 या 0 के अराउंड है, मींस वेरी बैड परफॉर्मेंस है,
परफॉर्मेंस हमको देखने को मिलती है। तो और साथ ही साथ में ये भी बताएगा हमको ट्रांसपेरेंसी इन इंटरनेशनल एंड नेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स। इट मींस नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर आपने क्लाइमेट्स को लेकर के जो समिट्स किए या फिर एग्रीमेंट्स किए, उनको एक्चुअल में आप कितना अच्छे से फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो उसमें क्या आपकी कंडीशन है, ये भी डिनोट करने का काम इसी के थ्रू देखने को मिलेगा। इस रिपोर्ट के अंदर ओवरऑल कितनी कंट्रीज को इंक्लूड किया गया है, तो 63 कंट्रीज प्लस EU मीन्स ग्रुप ऑफ 27 कंट्रीज को इसने इंक्लूड किया है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंडर, अगर हम देखें तो। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट रहता है रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये 4 कैटेगरीज के अंदर अपनी रैंकिंग्स को डिवाइड करता है या फिर अपने ओवरऑल स्कोर्स को डिवाइड करता है, जिसमें है ग्रीन हाउस इमिशन, जिसके अंदर हमारा 40% का वेटेज है इसका, रिन्यूएबल एनर्जी 20% का वेटेज है, एनर्जी यूज जो 20% का वेटेज है, एंड रिमेनिंग 20% क्लाइमेट पॉलिसी को लेकर के है। इट मींस आपने ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करने के लिए क्या एफर्ट्स किए हैं, उसके हमारी रैंकिंग के अंदर स्कोर के अंदर 40% वेटेज रहेगा। रिन्यूएबल एनर्जी को आपने हमारा ओवरऑल अडॉप्ट किया है या नहीं किया है, यानी कि कन्वेंशनल सोर्सेस को आप रिप्लेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसका 20% वेटेज है। एनर्जी यूज जो ओवरऑल हो रहा है वो अफोर्डेबल है या नहीं है, ये भी हमारा इसके अंदर हमको 20% देखने को मिलता है वेटेज। एंड क्लाइमेट पॉलिसी यानी कि क्लाइमेट को लेकर के जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है हमारा, वो उसमें आपने क्या क्या एफर्ट्स किए, तो इस तरह से इसने क्या किया, ओवरऑल 4 कैटेगरीज में डिवीजन किया है इस पूरे स्कोर का। आपको ओनली यही रिमेंबर करना है, हालांकि इसका फर्दर डिवीजन भी है हमारा, जैसे कि करंट लेवल पर कैपिटा कितना है, साथ ही साथ पास्ट ट्रेंड क्या रहा है पर कैपिटा का, और करंट लेवल हमारा पर कैपिटा जो टारगेट था पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, उसको अचीव करने के लिए आपने क्या प्लानिंग की है, 2030 तक आपका रिडक्शन का क्या प्लान है, इसको भी इसने क्या किया है, फर्दर डिवीजन किया है 40% को। लेकिन दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम परस्पेक्टिव। क्लैट के परस्पेक्टिव से देखें तो ऑब्वियसली ओनली ये वाला जो पैरामीटर्स है 4 पैरामीटर्स और उनका वेटेज, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको इट इज नॉट नेसेसरी टू कवर ऑल द पर्टिकुलर सेगमेंट और फर्दर क्लासिफिकेशन, ओनली ये 4 फील्ड सी याद हो और उसके वेटेज याद हो तो मोर देन इनफ रहेगा रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो इसके अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की जो रैंकिंग रिसेंटली पब्लिश हुई, उसमें कौन सी कंट्री की क्या आपको कंडीशन नजर आती है। तो फर्स्ट 3 रैंक्स इन अ वेरी हाई परफॉर्मेंस कैटेगरी रिमेन्ड वैकेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेबल के थ्रू देखेंगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर होगी हमारा। आप देखेंगे यहां पर तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो आपको रैंकिंग विजिबल है हमारा, उसमें किसी कंट्री का नेम मेंशन नहीं है, ये वेकेंट है। ऐसा क्यों? यहां जो फर्स्ट 3 रैंक है ये है हमारा वेरी हाई परफॉर्मेंस रैंकिंग कंट्रीज, ये जो है हमारा वो है हाई परफॉर्मेंस कंट्रीज, ये जो है हमारा ये येलो कलर से आपको जो विजिबल हो रहा है ये हमारा, ये है मॉडरेट्स, ये है पुअर, ऑरेंज में है आपको जो दिखाई दे रहा है, एंड द लास्ट पार्ट जो है हमारा वो रोस्ट, यानी कि सबसे जो सिचुएशन अच्छी नहीं है उस तरह से इसको क्लासिफाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन में देखें तो फर्स्ट 3 स्पॉट्स यानी कि वेरी हाई परफॉर्मेंस कंट्री कोई है ही नहीं जिसने 90% प्लस को अचीव किया हो या 90% को अचीव किया हो। लास्ट ईयर भी ये 3 रैंक्स या 3 प्लेसेस हमारा वेकेंट थे। नाउ ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया कि टॉप रैंक, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक एंड थर्ड रैंक, यानी कि स्टार्टिंग की 3 रैंक्स हमारा कंप्लीटली वेकेंट है। क्यों? क्योंकि वेरी हाई परफॉर्मेंस रैंकिंग के अंदर कोई पर्टिकुलर कंट्री है ही नहीं। लेकिन इस इंडेक्स को टॉप किसने किया, क्वेश्चन इस तरह से भी फ्रेम होगा। तो टॉप किया है हमारा हाई परफॉर्मेंस रैंकिंग के अंदर अगर हम देखें तो डेनमार्क, देन आप पाएंगे एस्टोनिया, फिलीपींस एंड देन इंडिया। नाउ एग्जामिनर 2 टाइप से इस पे क्वेश्चन फ्रेम करेगा और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ढंग से इसको अंडरस्टूड करना। एग्जामिनर चाहे तो इस तरह से पूछ सकता है, बताओ कि फर्स्ट रैंक किसने गेन किया, और एग्जामिनर टॉप स्पॉट किसने गेन किया ये भी पूछ सकता है। अब दोनों के आंसर्स बिल्कुल अलग है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। अगर वो कहे फर्स्ट रैंक किसने गेन किया तो कोई है ही नहीं। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक एंड थर्ड रैंक थ्रू आउट दिस इंडेक्स इज वेकेंट बिकॉज नो कंट्री वाज एलिजिबल टू बी इन द वेरी हाई परफॉर्मेंस कैटेगरी। बट एग्जामिनर अगर कह दे कि इसी इंडेक्स के अंदर टॉप स्पॉट किसका था तो फिर डेनमार्क का था। इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू विल मार्क डेनमार्क व्हेन एग्जामिनर आस्किंग यू फर्स्ट रैंक, that who got the first rank in the CCPI index, climate change performance index. No,
not Denmark, not Estonia, and not Philippines. The rank of Denmark is 4th, Estonia is at 5th place, and Philippines at the 6th place. The ranking is 4, 5 and 6, but spot is top spot, second and then third one. Similarly, India के रेस्पेक्ट में अगर क्वेश्चन आएगा तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो वी विल से 7th. बट एग्जामिनर पूछेगा कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का स्पॉट क्या था, देन ये रैंक 7 नहीं होगा, ये 4th स्पॉट हो जाएगा. रैंक पूछे तो 7th एंड स्पॉट पूछे तो 4th. सिमिलरली डेनमार्क के केस में भी आपको याद रखना है, फर्स्ट रैंक पूछे तो डेनमार्क विल नॉट बी आंसर, नन ऑफ द अबव हमारा आंसर रहेगा, लेकिन टॉप स्पॉट पूछे तो फिर हमारा डेनमार्क आंसर होगा. ये चीज आपको क्लियर अंडरस्टूड होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है. एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करेगा हमारा इसके ऊपर, क्योंकि स्टार्टिंग की जब 3 रैंक्स वैकेंट है तो, और हमको याद रहेगा कि टॉप स्पॉट डेनमार्क ने गेन किया है, टॉप परफॉर्मर डेनमार्क रहा है, तो हम जरूर जो है यहाँ पर मिस्टेक करके आएंगे और फर्स्ट रैंक में मार्क करके आ जाएंगे डेनमार्क को. वो मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. तो डेनमार्क के अगर स्पॉट पूछे, रैंकिंग पूछे तो 4th, और टॉप स्पॉट पूछे तो हमारा वो टॉप परफॉर्मर रहा है. नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें यहाँ पर तो एस्टोनिया एंड फिलीपींस रहा है. सबसे बेकार परफॉर्मेंस वर्स्ट परफॉर्मर कौन रहे हैं, तो सऊदी अरेबिया 67th प्लेस के ऊपर है, देन ईरान 66th पर है, एंड यूएई अगर हम देखें तो 65th प्लेस के ऊपर आप इजीली देख पाएंगे. रैंकिंग के अकॉर्डिंग देखें तो सऊदी अरेबिया, देन ईरान एंड यूएई, ये हमारा सबसे जो परफॉर्मेंस में अगर देखें तो ओवरऑल वर्स्ट परफॉर्मेंस हमको इन 3 कंट्रीज का देखने को मिलेगा. अब ये तो हुआ टॉप एंड वर्स्ट का क्या सिचुएशन है और क्या कंडीशन हमको नजर आती. कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें थोड़ा सा डिटेल में और जाकर अगर हम कवर अप करें तो 37 कंट्रीज ओवरऑल कंट्रीज में से ऐसी है जो कि दिस ईयर फ्लक्चुएटिंग वाले पर्टिकुलर पार्ट के अंदर आई है ना. लास्ट ईयर जो रैंकिंग था 2022 के अंदर उससे फ्लक्चुएट होकर के डाउनग्रेड कर गई है. ऐसी कितनी कंट्रीज है, 37. आपको याद ये नहीं करना है कि वो 37 कंट्रीज कौन सी है. इस इंडेक्स के रेस्पेक्ट में, इस फैक्ट में आपको बस इतना याद रखना है कि 37 कंट्रीज ऐसी है विद कंपैरिजन टू द 2022 रैंकिंग. 2023 में वो फ्लक्चुएट कर गई है, डिग्रेड कर गई है, अप रही गई है, डाउनग्रेड चली गई है. सिमिलरली एक क्वेश्चन और फ्रेम होगा इसमें कि वो कंट्रीज जो कि लास्ट ईयर भी जिस रैंकिंग पर थी, मींस 2022 में जिस रैंकिंग पर थी 2023 में भी उसी रैंकिंग पर है, ऐसी 5 कंट्रीज ओवरऑल आपको विजिबल होगी. चाइना, स्लोवेनिया, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया एंड डेनमार्क. ये वो कंट्रीज है जो लास्ट ईयर जिस रैंकिंग पर थी 2022 में, 2023 में भी एग्जैक्टली उसी रैंकिंग के ऊपर है. यानी कि कोई चेंजेस हमको विजिबल यहां पर देखने को नहीं मिलता है. हम इजीली यहां पर देख सकते हैं. यहाँ चाइना की रैंकिंग है हमारा 51st प्लेस के ऊपर. लास्ट ईयर भी ये 51st प्लेस के ऊपर ही हमको विजिबल था, यानी कि मिला था. नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें तो स्लोवेनिया है 41st प्लेस के ऊपर है. लास्ट ईयर भी ये हमारा 41st प्लेस के ऊपर ही था. सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो बेल्जियम लास्ट ईयर भी इसी पर्टिकुलर रैंकिंग पर था 2022 में, इस ईयर भी इसी रैंकिंग के अंदर है. देन ऑस्ट्रेलिया हमारा एंड टॉप मोस्ट, लास्ट ईयर भी टॉप डेनमार्क ने किया था, इस ईयर भी टॉप डेनमार्क ने किया. ये 5 वो कंट्रीज है जिनकी रैंकिंग में कोई चेंज नहीं है, ना वो हमारा अपग्रेड हुए हैं ना ही वो डाउनग्रेड गए हैं. वो ओवरऑल हमारा जिस रैंकिंग पर थे लास्ट ईयर उसी रैंकिंग पर है. इसीलिए ये क्वेश्चन फ्रेम होगा कि ओवरऑल बताओ कितनी कंट्रीज है. अगर नंबर पूछे तो, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैड नॉट चेंज इट्स रैंकिंग इन 2023 विद रेस्पेक्ट टू द 2022, तो आपको नेम भी याद होने चाहिए कि वो 5 कंट्रीज कौन सी है. 37 कंट्रीज के नेम याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नंबर पता हो मोर देन इनफ है, लेकिन इनके नेम एंड नंबर दोनों आपको कवर करने होंगे. अब इंडिया के रेस्पेक्ट में जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया हमारा कि हमारी जो रैंकिंग है वो इस इंडेक्स के अंदर क्या रही है, 7th, और अगर स्पॉट पूछे तो हम 4th स्पॉट पर रहे हैं. इंडिया 3rd लार्जेस्ट पॉल्यूटर भी है. एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकता है कि ग्रीन हाउस गैसेस के पॉल्यूशन की बात करें, अगर हमारा एमिशन की बात करें तो लार्जेस्ट पॉल्यूटर कौन है, 2nd लार्जेस्ट कौन है और 3rd लार्जेस्ट कौन है. तो 3rd लार्जेस्ट पॉल्यूटर जो है वो इंडिया है. ये पार्ट मैंने यहीं ऐड कर दिया ब्रैकेट में ताकि आपको सेपरेटली नोट डाउन ना करना पड़े. एंड जो बिगेस्ट एमिटर है वो चाइना है, और जिसकी रैंक अभी हमने देखा 51st प्लेस के ऊपर हमारा एग्जैक्टली लास्ट ईयर भी इसी पार्ट के ऊपर था. और जो सेकंड बिगेस्ट एमिटर है आफ्टर द चाइना वो यूएसए है, एंड वो है हमारा 57th प्लेस के ऊपर. ये आपको रैंकिंग्स याद रखनी है, और उससे भी इंपॉर्टेंट पार्ट ये आपको
नोट डाउन करके रखना है, अच्छे से कवर अप करके रखना है। एग्जामिनर कैन आस्क दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट पार्ट और रहेगा इस पूरे COP 28 के अंदर, लार्जेस्ट पॉल्यूटर मींस चाइना एंड सेकंड लार्जेस्ट पॉल्यूटर मींस USA ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। हालांकि अपने रिप्रेजेंटेटिव को फ्रेम किया था, यानी कि वहां पर सेंड किया था उन्होंने बट वो खुद नहीं आए थे। जैसे कि जो बाइडेन एंड सी जिनपिंग को आना चाहिए था, जैसे हमारे PM वहां गए थे थर्ड लार्जेस्ट पॉल्यूटर होने के बावजूद भी किसने अटेंड नहीं किया, तो रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल थे। जो बाइडेन की जगह वाइस प्रेसिडेंट आई थी कमला हैरिस, एंड सिमिलरली चाइना की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट की जगह वहां के प्रीमियर जो है वो आए थे, प्राइम मिनिस्टर वहां के आए थे। बट जो अगर नॉट अटेंडेडीज की बात की जाए तो फिर उसको फ्रेम के अंदर पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉट अटेंडेड द COP 28। ये पार्ट भी हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है। नाउ थोड़ा सा डाइवर्स पर्सपेक्टिव अगर हम अडॉप्ट करें और थोड़ा डाइवर्स जाकर के इस टॉपिक को कवर अप करें और थोड़ा वाइड जाकर के, तो एग्जामिनर कैन आस्क द क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो ऑल्सो। रिसेंटली G20 का हमारा ओवरऑल समिट भी हुआ था और नेक्स्ट ईयर भी जब आपके एग्जाम होंगे उससे पहले हमारा G20 के समिट होंगे। अगर हम G20 के टॉप कंट्रीज की बात करें, यानी कि इन 19+1 EU की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली बात करें, तो इंडिया टॉप परफॉर्मर है, जर्मनी सेकंड प्लेस के ऊपर है G20 में, एंड EU जो है हमारा वो थर्ड प्लेस के ऊपर आता है। ये ओनली G20 कंट्रीज है जिसने इस CCPI इंडेक्स CCPI के अंदर टॉप परफॉर्मिंग रैंकिंग के अंदर रैंक गेन की है। तो एग्जामिनर कैन आस्क विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड और नॉट कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ हाई परफॉर्मर एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ G20 का पार्ट भी है, हाई परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर नहीं आया। तो तीन नेम तो यही है हमारे पास में, वो एक कोई पुट कर देगा, लाइक हमारा चाइना या फिर USA पुट कर देगा या ब्राजील पुट कर देगा। तो वो चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि G20 की कंट्रीज के अंदर 3 कंट्रीज ऐसी है जिसने इस CCPI इंडेक्स के अंदर हाई परफॉर्मर कैटेगरी के अंदर स्पॉट गेन किया है। अगर वही G20 में अगर हम बात करें कि सबसे खराब परफॉर्मेंस किसका रहा, वर्स्ट परफॉर्मेंस किसका रहा, तो कनाडा, रशिया, कोरिया एंड सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया तो लास्ट आया है, अभी हमने जस्ट देखा था हमारा। तो ये वो G20 की कंट्रीज है हमारी जो कि इंडेक्स में वर्स्ट परफॉर्मेंस वाली जो कैटेगरी है उसके अंदर हमको विजिबल देखने को मिलती है। इसी इंडेक्स के अंदर रैंकिंग के अदर देन रैंकिंग एक पॉइंट और मेंशन है, और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन यहां पर इसने किया है, तो जो कि कंक्लूजन का पार्ट बनता है हमारा। ये कह रहा है ग्रीन हाउस गैसेज हैव इंक्रीज्ड इन 2023, यानी कि 2022 के कंपैरिजन में 2023 के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिला है ओवरऑल इमिशन में। एटमॉस्फेरिक CO2 इज 50% हायर देन प्री इंडस्ट्रियल एरिया। और कितना इसने कंपेयर 2022 से इस लाइन को किया, जो अंडरलाइन है कि 2022 में ओवरऑल पूरे ईयर में जितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन था 2023 में उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। मींस ओवरऑल आप कितना ही ट्राई कर लो, अभी भी सिचुएशन क्या है हमारा, बेटर नहीं है। अभी भी हमको कमिटमेंट्स पूरे करने होंगे और एफर्ट्स करने होंगे, तभी ये ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को आप डिक्रीज कर सकते हो। इट मींस 2023 के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है 2022 के रेस्पेक्ट में, और उसने कंपेयर किया है प्री इंडस्ट्रियल एरिया में, प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के टाइम पीरियड के अंदर, यानी कि जब इंडस्ट्रियल एरिया था उससे स्टार्टिंग से पहले में देखे तो 2023 में ओवरऑल 50% का इंक्रीमेंट है। यानी कि जितना अगर 100 के पैरामीटर पर प्री इंडस्ट्रियल एरिया में था, तो इसमें 50% का इंक्रीमेंट अभी हमको देखने को मिला है एट प्रेजेंट टाइम पीरियड के अंदर। और इमिशन पीक बाय 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड गोल इन रीच एंड इमिशन मस्ट बी हाफ्ड बाय 2023 इन कंपैरिजन टू 2020 लेवल्स। ये कह रहा है कि जो आपने टारगेट कर रखा है कि ओवरऑल आपको इमिशन इतना प्रोड्यूस करना है जिसके थ्रू जो ग्लोबल चेंज है हमारा टेम्परेचर का वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ना जाए, एज पर द पेरिस एग्रीमेंट जो कि 2015 में हुआ था COP 21 में। उसको अगर आपको गेन करना तो अभी भी पॉसिबिलिटी है, बट उसके लिए करना क्या होगा, आपको प्रेजेंट लेवल ऑफ इमिशन को आपको हाफ करना होगा बाय 2023। किसके कंपैरिजन में, क्या कौन सा बेस है हमारा कि 2020 के अंदर जितना आपका इमिशन लेवल था एटलीस्ट उसको हाफ करेंगे बाय 2023 के, तभी पॉसिबल हो 2030 के, तभी पॉसिबल हो पाएगा कि आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो ये कंक्लूसिव पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंकिंग के अंदर उसने बता दिया कि किसकी क्या परफॉर्मेंस हमको ओवरऑल देखने को मिलती है, बट फिर भी सिचुएशन इज नॉट दैट पर्टिकुलर नॉर्मल। अभी भी हमारा ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन इंक्रीज हो रहा है
और प्री इंडस्ट्रियल लेवल के कंपैरिजन में CO हमारा एटमॉस्फेरिक CO2 50% हायर है, बट फिर भी होप इज देयर कि आप ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के टारगेट को अचीव कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको 2020 के लेवल्स के अंदर जितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन था उसको हाफ करना पड़ेगा बाय 2030, तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी, जबकि आप अपने पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट को जो कि COP21 के अंदर था ये अचीव कर पाएंगे। हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, 4 कैटेगरीज के अंदर ये ओवरऑल हमारा रैंकिंग फ्रेम करता है। तो ओवरऑल रैंकिंग में तो इंडिया 7th रैंक के ऊपर है, टॉप हमारा 4th स्पॉट पर है, बट अगर चारों कैटेगरीज के अकॉर्डिंग बात करें तो भी अलग परफॉर्मेंस हमको नजर आता है। ग्रीन हाउस गैसेस में हम 9th प्लेस के ऊपर है, एनर्जी यूज के अंदर हम 10th प्लेस के ऊपर है, क्लाइमेट पॉलिसी के अंदर वंस अगेन हम 10th प्लेस के ऊपर है, और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हम 37th प्लेस के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम कैटेगरी वाइज रैंकिंग की बात करें इंडिया की, सारी कंट्रीज नॉट दैट पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट, बट इंडिया की तो भी ये पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये था हमारा आज का पर्टिकुलर टॉपिक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप डाउट सेक्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं, सो दैट इट कैन बी रिजॉल्व एज सुन एज पॉसिबल। सो वी विल मीट अगेन इन द वन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ COP28। टिल देन, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।